सिक्स क्लास, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं हम उसको इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन से फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हाउ कैन यू हैव यू एवर नोटिस दैट मेनी चेंजेस टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अराउंड यू. कभी आपने नोटिस किया कि आपके आसपास जो है बहुत सारे चेंजेस जो हैं समय समय पर होते रहते हैं. सच एज सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, ये तो आपने देखा ही होगा कि आप एक सीड बोते हो और उसका क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है. ठीक है, मिल्क टर्न सोर, दूध अगर आप बाहर छोड़ दो गर्मियों में तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है. योर नेल्स एंड हेयर ग्रो, टाइम के साथ आपके नेल्स और हेयर्स दोनों नेल्स और हेयर जो हैं वो ग्रो होते हैं. वेट क्लोथ्स बिकम ड्राई, जो गीले कपड़े होते हैं वो सूखते हैं. स्मॉल बेबीज ग्रो अप ग्रोज टू बी एन अडल्ट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं. करेक्ट, ये सब चेंजेस हम रेगुलरली अपने आसपास देखते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के चेंजेस और वो चेंजेस हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे हमें हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं वो हम पढ़ेंगे. हाउ थिंग्स चेंजेस, यानी कैसे चेंज होती है. अ चेंज रेफर्स टू द डिफरेंस इन सम प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर एंड पोजिशन ऑफ द थिंग्स ड्यू टू सम इफेक्ट. एक चेंज क्या है, यानी किसी की भी प्रॉपर्टीज में चेंज आना, जैसे किसी के शेप में चेंज आना, किसी के साइज में चेंज आना, किसी के कलर में, पोजिशन में. ठीक है, किसी भी इफेक्ट से उसी को हम चेंज कहते हैं. कुछ कॉमन चेंजेस क्या हैं, जैसे किसी का साइज चेंज होना, पोजीशन चेंज होना, कलर चेंज होना. चेंज इन साइज, कैन यू स्टिल वेयर क्लोथ्स यू वोर 3 और 4 ईयर्स बैक. क्या आज भी क्या कर सकते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं जो 3 या 4 साल पहले पहनते थे. नहीं पहन सकते, राइट. क्यों नहीं पहन सकते. व्हाट हैज़ हैपन टू योर साइज, तो आपके साइज को क्या हुआ है, आप बड़े हो गए हैं. ठीक है, आपके हाथ बड़े हो गए हैं, आपके पैर बड़े हो गए हैं. ठीक है, आपकी बॉडी बड़ी हो गई है, या आपकी नेक जो है, आपका सर बड़ा हो गया है, तो आपकी नेक ही नहीं आती किसी किसी कपड़े में. ठीक है, डू यू हैव टू ट्रिम योर नेल्स आफ्टर फ्यू डेज. कुछ दिनों बाद क्या आपको अपने नेल्स जो हैं उनको ट्रिम करने की, काटने की ज़रूरत पड़ती है. ऑफकोर्स पड़ती है. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अप टू द पर्टिकुलर साइज, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब अपने एक पर्टिकुलर साइज तक बढ़ते हैं. चेंज इन पोजिशन, अब हम पढ़ेंगे पोजिशन में चेंज आना. व्हेन यू प्ले अ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, इट चेंजेस इट्स पोजिशन कॉन्टीन्यूसली. तो क्या होता है, आपको हमेशा अपनी पोजिशन जो है वो चेंज करनी पड़ती है. डू द हैंड ऑफ क्लॉक रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. आपने कभी घड़ी देखी होगी क्या, घड़ी के जो हाथ होते हैं, दोनों हैंड्स होते हैं, वो हमेशा सेम पोजिशन में रहते हैं, नहीं, बदलते रहते हैं. तो ये है चेंज इन पोजिशन, यानी हमेशा बदलते रहना, हमेशा अपनी चीज़ पे अपनी एक जगह पर ना स्थिर रहना. अगर हम लिविंग ना होते तो हम अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करते, राइट, जब तक हमें कोई खुद से हटाता नहीं. जैसे सोफा है, क्या वो अपनी पोजीशन थोड़ा टाइम में चेंज कर लेते हैं, नहीं. मगर अगर हम पढ़ने बैठे हैं या कोई भी काम करने बैठे हैं तो एक पोजीशन में बैठे बैठे हम थक जाते हैं, फिर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी क्या कहते हैं सर नीचे रख लेते हैं. तो क्योंकि हम लिविंग बीइंग है तो हम पोजीशन जो है हमारी कभी भी सेम नहीं रहती नॉन लिविंग की तरह. ठीक है, चेंजेस इन कलर, अब कलर में चेंज आना. वी हैव जज वेदर अ फ्रूट इज राइप और नॉट टू बी ऑब्जर्विंग इट्स कलर. कभी आपने देखा, अगर मैं आपको एक ग्रीन कलर का मैंगो दूं, हरे रंग का आम दूं और बोलूँ ये पका हुआ है, तो आप क्या मान जाएंगे, नहीं. आप बोलोगे ग्रीन कलर का ये कैसे पक सकता है, जो पके हुए आम होते हैं वो हमेशा येलो होते हैं. तो हम क्या करते हैं, कलर से जो है चीज़ों का पता लगाते हैं कि कोई फ्रूट पका है या नहीं है, तो उसका कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, जब अमरूद जैसे पकता है, एकदम ग्रीन होता है, एकदम टाइट ग्रीन, ठीक है, तो यानी वो पका नहीं है. हल्का कैसे हो जाता है अमरूद का कलर, हल्का येलोइश हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये तो एकदम पका हुआ है. ठीक है, और जो एकदम टाइट ग्रीन होता है वो क्या होता है, कच्चा होता है. ठीक है, तो कलर से हम ये भी पहचान सकते हैं. अ रॉ मैंगो इज ग्रीन, इसमें भी दिया हुआ है कि कच्चा आम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो येलो होता है, येलो कलर का होता है, वो क्या होता है, पका हुआ आम होता है. तो कलर से भी कलर चेंज हो जाता है. जैसे ये क्या कहते हैं, फ्रूट्स वगैरह ग्रो होते हैं, या फिर आपने बर्ड्स देखे होंगे, तो क्या होता है, बर्ड्स यानी जो प्लांट के बर्ड होते हैं, जो फ्लावर के बर्ड होते हैं, वो अलग कलर के होते हैं. जब बड़े हो जाते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है.
चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट में चेंज होना, उनका जो दिखते हैं वो जैसे वैसा चेंज होना। कीप अ कंटेनर फिल विद वाटर इन द फ्रीज़र, एक कंटेनर लो, एक बर्तन लो आप, और उसको उसमें पानी भरिए और उसको फ्रीज़र में लगा दीजिए फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए। टेक इट आउट आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटे के बाद आप उसको निकालिए। इफ़ देयर इज चेंज, इज़ देयर अ चेंज इन फिजिकल स्टेट, क्या उसकी फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट यानी फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड यानी एकदम ठोस होना, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, ठोस होना। लिक्विड यानी जैसा पानी होता है, ठीक है, और गैस यानी जो आपको पता ही है, गैस जैसे पानी उबालते हैं तो जो भाप बन के उड़ता है। तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाएगा, पहले वो लिक्विड था, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा वो सॉलिड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो फ्रीज हो गया है, राइट, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं चेंज इन हार्डनेस। अब हार्डनेस में कैसे चेंज आता है, यानी कोई चीज़ कैसे ठोस हो जाती है। फ्रेश ब्रेड इज सॉफ्ट, अगर ब्रेड जो है, आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड अगर वो फ्रेश है तो क्या है, सॉफ्ट। अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ दें तो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, ठीक है। और या फिर आप उसका टोस्ट बना लें, या फिर जो तवे पे हैं वो सेक ले, थोड़ा टाइट, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। बैटर ऑफ द केक इज सॉफ्ट, यानी केक का जो बैटर होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मगर हार्डर कब हो जाता है, जब वो बेक हो जाता है, जब आप उसको ओवन में या माइक्रोवेव में डालते हैं तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब आते हैं हम चेंज इन शेप में, यानी शेप में चेंज कैसे आता है। देखो, इसको बोलते हैं बर्ड, ठीक है, जो मैं आपको अभी बता रही थी। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ बर्ड ओपन इनटू अ फ्लावर, आपने कभी देखा होगा कि जो बर्ड है वो मतलब पहले तो छोटी होती है कली, और उसके बाद क्या हो जाता है, एक बड़ी फ्लावर बन जाता है। डज इट शेप्स चेंज, बिल्कुल, देखो पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, तो इसकी शेप में बिल्कुल चेंज आया। इफ़ यू लुक एट द मून एवरी इवनिंग फॉर अ फ्यू डेज यू हैव सीन द चेंजेस इन द शेप, और अगर आप मून को भी देखेंगे स्काई में कुछ दिनों के लिए लगातार, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ चेंज जो है मून की शेप में नजर आएगा, ठीक है। तो अब कॉज क्या होते हैं चेंजेस के, क्यों चेंजेस होते हैं। चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय मिक्सिंग, बाय हीटिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हम कैसे चेंज ला सकते हैं, या तो मिक्स करके, या फिर हीट करके, या कूल करके, या फिर प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है, बाय मिक्सिंग, ठीक है। ये वो चेंजेस हैं जो नेचुरली नहीं होते, यानी ये हम चेंज खुद कर सकते हैं। मिक्सिंग यानी मिक्सिंग 2 और मोर थिंग्स टुगेदर एंड लीड्स टू चेंज, यानी 2 से अधिक चीज़ों को अगर आप मिला देते हैं तो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप दूध है, वो फीका है, आप उसमें चीनी मिला दो, मीठा हो जाएगा, तो चेंज हो गया बाय मिक्सिंग, ठीक है। तो हमने चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मेक सोल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉल्ट इन वाटर, यानी जब आप एक सोल्यूशन बनाते हो पानी में नमक को घोल कर, वी ब्रॉट अबाउट अ चेंज, द सोल्यूशन टेस्ट सॉल्टी। अब क्या हो गया, हमने एक चेंज लाया जिससे सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया, सॉल्टी हो गया, ठीक है, नमकीन हो गया। दिस चेंज टेक प्लेस ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये चेंज कैसे हुआ है, जब इंटरैक्ट हुआ सॉल्ट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, वही सॉल्ट और वाटर वाली, कि जब आप घोलते जाओगे तो सॉल्ट मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में मिलते जाएंगे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बाय हीटिंग। हीटिंग से क्या कर सकते हैं, whenever any substance is heated, यानी जब भी कोई सब्सटेंस हीट होता है, इट गेट अफेक्टेड इन वन और अदर वे एंड ब्रिंग चेंजेस। तो क्या होता है, उसमें कुछ अफेक्ट आता है एक या दूसरी तरीके से, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, या तो उसकी शेप में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप आइस को रखिए, उसको बॉईल करिए या हीट करिए तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या फिर अगर आप वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज हीटेड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, ठीक है, जब वाटर हीट होता है तो भाप बन जाता है। सो द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ऑन हीटिंग, और इसीलिए जब आप भी कोई भी सब्सटेंस हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेन द हीटिंग एनर्जी सप्लाइज एंड स्प्रेड ऑल ओवर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने अंदर एनर्जी को आने देते हैं और स्प्रेड होने लग जाते हैं। द वाटर अज्यूम द स्टेट ऑफ गैस, और फिर क्या बन जाता है, वाटर गैस की स्टेट में बन जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स और खुलते जाते हैं। यू हैव सीन अ स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन अ रेलवे ट्रैक, कभी आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा जाता है। दिस इज डन बिकॉज इट अलाउ रूम फॉर एक्सपेंड इन समर। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जो भी मैटर होता है, जैसे रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, मगर समर में क्या होता है, वो एक्सपैंड होते हैं, खुलते हैं, ठीक है। कभी आपने दरवाज़ा देखा होगा, सबसे आसान तरीका आपने दरवाज़ा देखा होगा, गर्मियों में क्या होता है वो खुल जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और सर्दियों में फिर से वो
क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। इफ देयर इज नो गैप, अगर गैप नहीं हो, जैसे दरवाजों में गैप नहीं होता तो टाइट हो जाते हैं, अगर गैप आप उतना छोड़कर चलोगे तो टाइट नहीं होंगे। तो समर में क्या होगा, वो बेंड हो जाएंगे ड्यू टू एक्सपेंशन कॉज एक्सीडेंट। यानी अगर ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा और जब ये बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बेंड हो जाएंगे, राइट, और इससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। तो इसलिए हम गैप छोड़ते हैं कि जब ये बढ़े तो क्या हो, तब भी सीधे ही रहें, ठीक है। तो इसीलिए रेलवे ट्रैक्स के बीच में यहाँ पर गैप होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिया हुआ है, अ ग्लास टम्बलर में ब्रेक इफ वेरी हॉट वाटर इज पोर्ड इनटू इट। एक ग्लास का जो टम्बलर है, यानी एक ग्लास है सपोज, ठीक है, कांच का ग्लास है, वो टूट सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप उसमें गर्म पानी डालोगे, बिकॉज द इनर लेयर ऑफ द ग्लास टम्बलर विच कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट वाटर एक्सपेंड मोर देन आउटर लेयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप हॉट वाटर डालते हो, जैसे रेलवे ट्रैक्स के साथ होता है, जब आप गर्म पानी डालते हो तो अंदर की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लग जाती है, खुलने लग जाती है, बाहर की लेयर से भी ज़्यादा। जब एक ये लेयर है, ये इतनी ज़्यादा खुलने लगेगी तो बाहर की लेयर को तोड़ देती है, ठीक है, और उससे क्या होता है, जो पूरा ग्लास है वो पूरा टूट के बिखर जाता है, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक्स के साथ मैंने आपको बताया, अगर उसमें इतना गैप होता है, यानी कम गर्म पानी आप डालोगे उतना ही एक्सपैंड होगा वो, जितना आउटर लेयर है, तो वो टूटेगा नहीं, कभी कभी नहीं भी टूटता है, और एकदम आप अचानक से गर्म पानी डाल दो तो एकदम से खुल जाता है और ग्लास टूट जाता है, क्रैक आ जाता है उसमें, ठीक है। अब लास्ट है बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी प्रेशर अप्लाई करके हम कैसे कर सकते हैं चेंज। When we apply pressure on a substance, the constituent molecule undergo a change in terms of their position and numbers। क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस आते हैं उनकी पोजीशन में या नंबर में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्ट्रिप इज पुल्ड, यानी जब आप एक रबर मान लो रबर खींचते हो तो जो शेप और साइज़ है वो बदलता है। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब है, वो आप स्क्वीज़ आप करते हो तो उसकी भी शेप बदलती है, वो पीछे होता है, सॉरी प्लेस बदलती है उसकी, वो पीछे होता है पोजीशन उसकी, और फिर धीरे धीरे आगे आने लगता है। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ चेंजेस बेटा ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के चेंजेस जो हैं वो होते हैं।